तो दोस्तों जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का पहला एक्टिव म्यूचुअल फंड लॉन्च हो चुका है। 23 सितंबर से ये पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। इससे पहले इन्होंने कुछ अपने डेट म्यूचुअल फंड्स और कुछ इंडेक्स फंड्स ऑलरेडी लॉन्च किए थे, लेकिन ये फर्स्ट एवर जियो ब्लॉक रैक का जो फंड है वो फर्स्ट एवर एक्टिव फंड ये रहने वाला है। और सबसे पहला फंड इन्होंने जो कैटेगरी चूज की है वो जो अभी इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी चल रही है एक्टिव कैटेगरी में, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने यहां पर लॉन्च किया है। 23 सितंबर से इसका एनएफओ ओपन हो चुका है और 7 अक्टूबर तक इसका एनएफओ चलने वाला है। इसमें डिटेल में देखेंगे किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर सुटेबल है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फर्म बता रही है अपनी रहेगी, क्या एक्सपेंस रेशियोज रहेगी, वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो पावर्ड बाय एआई मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स, ये इनका कहना है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर। तो यहाँ पर जो फंड का ओवरव्यू है अगर देखें तो देखिए 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है। वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। जो इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो डेटा ड्रिवन रहेगी। अब वो डेटा ड्रिवन क्या है वो मैं समझाऊंगा। अभी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में ये फंड पैसा लगा सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है वो रहने वाली है ये कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ये ब्लैक रॉक जो है, जो ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो काफी टाइम से म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, उनकी सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप्रोच का फॉलो करने वाला है, जिसमें फंड डेटा ड्रिवन इनसाइट, साइंटिफिक एनालिसिस और ह्यूमन एक्सपर्टीज, इन तीन चीजों का मिक्सचर करके अपने जो फंड्स है, जो स्टॉक्स है, उनको चूज करने वाला है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी और बिग डेटा को स्पॉट करने के लिए हेल्प करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने के लिए, और साथ में रिस्क मैनेज करेंगे सिस्टमेटिक वे में। तो मेजरली जो इनका स्टाइल रहेगा वो थोड़ा सा ब्लैक रॉक की जो म्यूचुअल फंड हाउस का जो हमेशा से स्टाइल रहा है उसको फॉलो करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके जो मेजर डेटा है उसको ड्राइव करके अपॉर्चुनिटीज निकाली जाएंगी। जो अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं उनको एडवांस किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर उसमें से कुछ स्टॉक्स को चूज करके इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी फ्लेक्सिबल स्टॉक्स की, तो हमने हमेशा से बात की है, जो मेन इसमें हाईलाइट रहने वाला है वो एक्सेस टू ब्लैक रॉक्स सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच का रहने वाला है। अब ये काफी बड़ा ब्लैक रॉक का जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये काफी बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज यही देखनी होगी कि ये काम कैसे करेगा, कितना फायदेमंद ये जो अप्रोच है वो रहने वाला है। इसमें सिस्टमेटिक एक्टिव इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसमें बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि रिलायबल कार और स्किल ड्राइवर का एक एग्जांपल देके आपको समझाया हुआ है कि उसमें आप जीपीएस का सिग्नल का हेल्प लेते हैं, जिसमें बम्स सजेस्ट, शॉर्टकट्स वगैरह सजेस्ट करता है। उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है एक तरीके से, जिसमें डेटा ड्रिवन रहेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन की जा रही है जैसे इसमें। और तो इसमें जितनी भी ये डेटा है वो डेटा ड्रिवन रहेगा, जिसमें डेटा डिराइव करेगा कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो मिनिमम लेवल की रहेगी। ऐसा है कि नहीं रहेगी, लेकिन मिनिमम लेवल की रहेगी। डेटा टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके फिर उन चूजन स्टॉक्स में से किन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप एसआईपी कराने के बारे में सोचेंगे तो 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी रहने वाली है। एक्सपेंस रेशो काफी कम रखी गई है, 0.5% के आसपास की, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स यहाँ पर इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। कौन इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, जिसके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की यहाँ पर डिजायर है और जो एडवांस और डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर इनके काफी फंड्स आ चुके हैं, जिसमें से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड, ये सारे फंड्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन सारे ये देखेंगे आप इंडेक्स फंड है, तो पहला एक्टिव इंडेक्स फंड अभी यहाँ पर लॉन्च हो रहा है जो 12 दिन में क्लोज होने वाला है। तो ये पहला म्यूचुअल फंड है। काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही है ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस से कि ये बहुत अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे सकता है, क्योंकि इसके साथ नाम जुड़े हुए हैं, दो बड़े नाम जुड़े हुए हैं, एक तो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का और दूसरा इंडिया में रिलायंस जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका। तो काफी उम्मीद है इस म्यूचुअल फंड हाउस से। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स देगा
उसी का नाम होता है, वही चलता है और उसी की एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो अभी के लिए क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, इस फंड को लॉन्च होने दीजिए, देखते हैं कि कैसी इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है, किन म्यूचुअल फंड्स को चूज कर रहा है, किन स्टॉक्स को चूज कर रहा है, कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद आप अपना डिसीजन लेने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।